डियर स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने देखा बाइनरी सर्च कैसे काम करता है, उसकी टेक्निक बताई, फिर उसके बाद मैंने एल्गोरिथम भी समझाया। एल्गोरिथम समझने के बाद में अब आप कैसे प्रोग्राम बनाएंगे मैं आपको समझाता हूँ। तो देखो, एल्गोरिथम से हालांकि मैंने अभी तक इतने प्रोग्राम बनाए हैं, आपको एल्गोरिथम देख के प्रोग्राम बनाना आ गया होगा। पिछले वीडियो को देखने के बाद मुझे लगता है शायद आपने प्रोग्राम बना भी लिया होगा। नहीं भी बनाया तो कोई प्रॉब्लम आती है तो फिर हम देखें उसमें कहाँ आपकी प्रॉब्लम आई, वो आप चेक करें, क्योंकि मैं अब प्रोग्राम बनाना सिखा रहा हूँ। इस समय पे मैं एक फंक्शन के थ्रू बाइनरी सर्च टेक्निक का एक प्रोग्राम बनाता हूँ। पहले मैं सिंपल मेन के अंदर एक एलिमेंट्स की लिस्ट लेता हूँ और उसके बाद में मैं उस लिस्ट को सर्च करूँगा। उसमें से एक आइटम जो आप यूज़र मतलब डालेगा, तो पहले आइटम लेने के बाद में हम जो फंक्शन है उसको अपनी लिस्ट और आइटम और उसका साइज पास कर देंगे। ठीक है, पास करने के बाद क्या होगा कि वो फंक्शन जो काम करेगा, जो रिटर्न करेगा अपनी वैल्यू, वो हमारे एल्गोरिथम के बेस पे होगा। तो एल्गोरिथम में सामने रखते हुए दोनों चीज़ों को आपको समझाता हूँ। तो देखो, अब आप स्क्रीन पे आ जाओ। स्क्रीन पे आपको डिस्प्ले हो गई होगी प्रोग्राम और एल्गोरिथम दोनों साइड में लिखे हुए, मतलब लेफ्ट में मैंने रखा हुआ है प्रोग्राम को और राइट में रखा हुआ है एल्गोरिथम को। तो अभी एल्गोरिथम का काम यहाँ पे नहीं आ रहा, क्योंकि आप देखो यहाँ पे एक फंक्शन बनाया है जो बिन सर्च के नाम से है। इसमें एक एरे, एक आइटम और एक एन, तीन चीज़ें हमने पास करी हैं। और फिर उसके बाद में वो ये तो एक प्रोटोटाइप है, जब इसे कॉल करेंगे फंक्शन को तब ये अपना काम करेगा। एक एरे लिया हमने जिसमें हमने सॉर्टेड एलिमेंट्स रखे हैं। लीनियर सर्च में तो अनसॉर्टेड पे काम कर जाता है, लेकिन बाइनरी सर्च में कभी भी अनसॉर्टेड लिस्ट पे काम नहीं करता। तो हमें क्योंकि सॉर्टेड लिस्ट लेनी है, तो मैंने यहाँ एरे में देख रहे हो आप जो हाईलाइट हो रही है, ये पूरी की पूरी लिस्ट सॉर्टेड ऑर्डर में है। उसके बाद में ये आइटम आप देख रहे हो, एन की वैल्यू मैंने सेट कर दी है 10, क्योंकि 10 एलिमेंट्स है। और एंटर द आइटम टू सर्च यूजर से मांगेंगे और लॉग इक्वल टू बिन सर्च। बिन सर्च उस लोकेशन को रिटर्न करेगा। वो दो चीजें होंगी, आइदर तो वो लोकेशन जिस पे एलिमेंट है, सपोज एलिमेंट ना मिला तो क्या होगी, -1 रिटर्न होगा, क्योंकि मैंने इसमें माइनस रिटर्न का लॉजिक आपको एल्गोरिथम में समझाया है। तो देखो, अभी हम यहाँ पे रख रहे -1 अगर नहीं है, इसका मतलब आइटम मिल गया है, तो सर्च इज सक्सेसफुल एंड लोकेशन इज log +1। log जो भी आएगा वो इंडेक्स वैल्यू होगी और इंडेक्स ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम 0, इसलिए log +1 करेंगे, क्योंकि अगर 2 इंडेक्स पे मिलता है तो ऑब्वियसली यूजर को हमें 3 बताना है। अगर -1 रिटर्न करता है तो एल्स में आएगा और क्या करेगा, अनसक्सेसफुल प्रिंट करेगा। अब चलो एक काम करते हैं, उस एल्गोरिथम को कंपेयर करते हैं किसके साथ, फंक्शन के साथ में। इस फंक्शन को जब देख रहे हो तो मैंने एल्गोरिथम में रखा है, सबसे पहले स्टार्ट के बाद में बैक इक्वल टू LB एंड एंड इक्वल टू UB। बिगिन में जो रखा है लोअर बाउंड मतलब स्टार्ट एरे की इंडेक्स 0 से शुरू होता है, n-1 तक जाता है। n इज व्हाट, यहाँ पे 10 है, 10 से कम मतलब 9, तो लोअर बाउंड होगी यहाँ पे 0 और अपर बाउंड यहाँ पे होगी 9। और लॉग को मैंने -1 करना है। तो देखो, एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे क्या किया अपने प्रोग्राम में, सबसे पहले मैंने एक बैक की वैल्यू 0 करी है, LC की वैल्यू -1 करी है, क्योंकि लोकेशन की वैल्यू -1 इसलिए लेके चलते हैं, LC यहाँ पे लोकेशन के लिए वेरिएबल लिया गया है। और एंड की वैल्यू n-1, एन यूजर से मिल रहा है, वहां से फंक्शन में पास किया जा रहा है, और एन की वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है 10 9। तो बिगिन और एंड मिल गए। अब आप क्या करेंगे, चेक करेंगे। देखो, हमने एल्गोरिथम में भी कुछ ऐसे ही रखा है कि रिपीट स्टेप्स 4 और 5 while begin is less than end, है ना। और इधर फिर हमने यही लिखा है while begin is less than equal to end। और पहले क्या किया, उसके अगले स्टेप में फोर्थ और फिफ्थ में मिड कैलकुलेट किया, और हमने यहाँ पे भी देखो मिड कैलकुलेट किया है, मिड इक्वल टू बिगिन प्लस एंड बाई 2। यहाँ पे इंटीजर क्यों नहीं किया, क्योंकि इंटीजर बिगिन है, इंटीजर एंड है, अपॉन 2 भी इंटीजर प्लस इंटीजर विल बिकम द इंटीजर, देन इंटीजर अपॉन इंटीजर विल बिकम द इंटीजर। और पॉइंट में अगर रिजल्ट आएगा तो वो अपने आप ट्रंकेट हो जाएगा। तो मिड में जो वैल्यू आएगी वो एक इंटीग्रल वैल्यू आएगी। अब इंटीजर वैल्यू जो आएगी उस पे हम चेक करेंगे वेदर आइटम यहाँ पे मैच करता है, यानी एरे के मिड पोजीशन पे आइटम मैच करता है, यानी अगर मैच कर जाता है तो एलसी में हम क्या करेंगे, मिड डाल के और ब्रेक कर जाएंगे, यानी कि अब हमारी सर्च सक्सेसफुल हो चुकी है। सपोज करो अगर नहीं हुआ तो हमने अपने एल्गोरिथम में लिखा था आइटम अगर
छोटा है ए मिड से तो हम एंड को मिड -1 करेंगे। देखो आइटम अगर ए मिड से छोटा है तो मैंने एंड को मिड -1 किया है। उधर एल्स में फिर लिखा था बिगिन इक्वल टू मिड +1, सब समझाया हुआ है। अब आप सिर्फ यहाँ पे प्रोग्राम बनाना सीख रहे हैं। बिगिन इक्वल टू मिड +1 लिख रहे हैं। तो मेरी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई। यही चीज वाइल में तब तक चलती रहेगी जब तक कि या तो बिगिन एंड से छोटा या बराबर रहता है, मतलब बड़ा ना हो जाए, या फिर ब्रेक ना हो जाए। ब्रेक हुआ तो आइटम मिलेगा, और अगर बड़ा हुआ बिगिन एंड से तो आइटम नहीं मिलेगा। सीधी सी बात है। अब इससे फिर बाहर आके क्या करेंगे, रिटर्न एलसी। एलसी यहाँ पे लॉग के लिए लिया गया, तो जो रिटर्न होगा वो इंडेक्स होगी या फिर -1 होगा। -1 या इंडेक्स जो होगी वो यहाँ पे आएगी, और मैंने ये समझा ही दिया आपको किस तरह से काम कर रहा है। अगर -1 आता है तो लिखेंगे अनसक्सेसफुल, और अगर -1 नहीं आता तो लोकेशन +1 करके प्रिंट कर देंगे। लोकेशन +1 मतलब मिड +1, मिड पे जो एलिमेंट मिला होगा वो +1 होकर प्रिंट होगा। ठीक है, अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, मैं आशा करता हूँ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखो, हम दोबारा से वीडियो बना के आपको समझाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर, तब तक के लिए विश यू गुड लक।